जल और इसके स्वास्थ्य से जुड़ी अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो पहले नजर में साधारण लग सकता है, लेकिन जिसमें गहरी बुद्धिमत्ता छिपी हुई है, जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। सचेत रूप से पानी पीने की क्रिया। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या पानी पीने का गलत तरीका हो सकता है? आश्चर्यजनक रूप से हाँ, और जितने लोग आप सोचते हैं उतने लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। इस यात्रा में हम इस महत्वपूर्ण संसाधन को अधिकतम रूप से उपयोग करने के लिए आवश्यक बुनियादी बातों का पता लगाएंगे। हम जापानी शिक्षक कात्सु से प्रेरणा लेंगे, जो दुनिया में निचे मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका जीवन और शिक्षाएं लाखों लोगों पर प्रभाव डाल चुकी हैं। कात्सु एक नाजुक और बीमार बच्चे के रूप में जन्मे थे, जिनका चिकित्सा निदान निराशाजनक था और जिनकी जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी। हालांकि उन्होंने अपनी स्वास्थ्य सीमाओं को केवल पार नहीं किया, बल्कि एक संपूर्ण भलाई प्रणाली भी विकसित की, जिसमें पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निचे मैन की शिक्षाओं में जाने से पहले हम एक क्षण के लिए पानी पर विचार करें। यह केवल प्यास बुझाने के लिए एक सामान्य तरल नहीं है, बल्कि अस्तित्व का एक मूलभूत स्तंभ है। यह तत्व, जो हमारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, प्रत्येक जैविक क्रिया में शामिल है, भोजन पचाने से लेकर तापमान नियंत्रित करने और विषाक्त पदार्थों को निकालने तक। पानी जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसके महत्व के बावजूद हम अक्सर इसे एक सामान्य वस्तु मानते हैं और इसे बिना ध्यान दिए रोजाना पीते हैं। कात्सु ने निचे मैन के रूप में पानी के महत्व को गहराई से समझा। इसे केवल एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे स्वास्थ्य को ठीक करने और बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा। पानी, जिसे पृथ्वी का खून कहा जाता है, एक रूपक है जो इसके हमारे शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रह के अस्तित्व के लिए भी महत्व को दर्शाता है। लेकिन नीचे की बुद्धिमत्ता पानी के सचेत सेवन के बारे में क्या बताती है? हालांकि इसके सिद्धांत सरल लग सकते हैं, वे इस महत्वपूर्ण संसाधन के साथ हमारे संबंध को गहरे रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। नीचे के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक पानी पीने का सही समय है। इस दर्शन के अनुसार आदर्श क्षण सोने के बाद तुरंत होता है। नींद के दौरान हमारा शरीर पुनः उत्पत्ति और विषाक्त पदार्थों के उन्मूलन की प्रक्रियाओं से गुजरता है, और उठते समय एक गिलास पानी शरीर में रात भर में जमा विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है और हमारे पाचन तंत्र को दिन की शुरुआत के लिए तैयार करता है। यह सरल आदत न केवल मेटाबॉलिक कार्यों को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे समग्र भलाई को भी बढ़ाती है। हालांकि यह केवल पानी पीने और तुरंत शुरू करने के बारे में नहीं है। नीचे सुझाव देते हैं कि भोजन सेवन से पहले 15 से 20 मिनट का समय दिया जाए, ताकि पानी पूरी तरह से अवशोषित हो सके और अपने सफाई कार्य को बिना पाचन रसों को पतला किए पूरी तरह से कर सके। नीचे का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पानी के तापमान से जुड़ा है। लोकप्रिय विश्वास के विपरीत बर्फीला पानी पीने की सिफारिश नहीं की जाती है। ठंडा पानी शरीर में एक झटका उत्पन्न कर सकता है, जिससे इसे शरीर के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो पाचन को धीमा कर सकता है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को असंतुलित कर सकता है। इसके विपरीत कमरे के तापमान या हल्का गर्म पानी शरीर के साथ अधिक अनुकूल होता है, जो प्रभावी पाचन और बेहतर कार्य प्रणाली को बढ़ावा देता है। अंत में नीचे पानी की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हैं। वे शुद्ध और प्राकृतिक पानी को चुनने की सिफारिश करते हैं, चाहे वह बिना उपचारित या उबाला हुआ हो, अत्यधिक प्रोसेस किए गए पानी के बजाय। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपचारित पानी अपनी जीवन शक्ति खो देता है और एक निष्क्रिय तरल में बदल जाता है। खनिजों से भरपूर पानी पीना, जैसे कि मैग्नीशियम, न केवल सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह विभिन्न बीमारियों को भी रोक सकता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर के संतुलन और सही तरीके से काम करने के लिए आवश्यक हैं। नीचे के ये सिद्धांत न केवल हमें पानी पीने के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि यह हमें इसे अपनी स्वास्थ्य और भलाई को सुधारने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मूल्यांकन करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। नीचे का चौथा सिद्धांत हमारे द्वारा प्रतिदिन पी जाने वाली पानी की उचित मात्रा से संबंधित है।
सामान्य सिफारिशों का पालन करने के बजाय वे हमारे शरीर की विशिष्ट आवश्यकताओं को सुनने का सुझाव देते हैं। उचित जलयोजन के कुछ संकेतों में हल्के पीले रंग का मूत्र और प्यास की अनुपस्थिति शामिल है। पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है, लेकिन अधिक पानी पीना भी हानिकारक हो सकता है, इसलिए संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। 5वां सिद्धांत पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है। नीचे के अनुसार इसे धीरे धीरे छोटे घूंटों में पीना अधिक उचित है, बजाय इसके कि एक ही बार में बड़ी मात्रा में पी लिया जाए। यह दृष्टिकोण न केवल अवशोषण को बेहतर बनाता है, बल्कि यह किडनी पर दबाव को भी कम करता है। इसके अलावा यह सिफारिश की जाती है कि पानी बैठकर पिएं, खड़े होकर नहीं, क्योंकि यह स्थिति शरीर में बेहतर अवशोषण को बढ़ावा देती है। छठा सिद्धांत भोजन के साथ पानी पीने के समय से संबंधित है। नीचे की शिक्षाओं के अनुसार भोजन से 30 मिनट पहले और भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना सलाहकारी नहीं है। इससे पाचन रस बिना पानी से पतला हुए कुशलता से काम कर सकते हैं। अब जब हमने इन बुनियादी सिद्धांतों की खोज की है, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये हमारे स्वास्थ्य और भलाई पर किस तरह प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह पानी पीने की आदत के आश्चर्यजनक लाभ हो सकते हैं। रात के दौरान जब हम सोते हैं, हमारा शरीर सक्रिय रहता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और कोशिकाओं को फिर से उत्पन्न करता है। सुबह में हमारा शरीर आमतौर पर थोड़ा निर्जलित होता है और उठते समय 1 गिलास पानी पीने से जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है और शरीर को दिन की शुरुआत के लिए तैयार किया जाता है। लाभ यही नहीं रुकते। सुबह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म भी उत्तेजित हो सकता है। अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि पानी पीने से मेटाबॉलिज्म अस्थायी रूप से 24% से 30% तक बढ़ सकता है, जिससे पूरे दिन में अधिक कैलोरी जलाने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह आदत गुर्दे की पत्थरी की फॉर्मेशन को रोकने में भी महत्वपूर्ण हो सकती है। गुर्दे, जो रक्त को छानने और अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जब हम हाइड्रेटेड रहते हैं तो बेहतर काम करते हैं। जागते समय पानी पीने से मूत्र को पतला करने में मदद मिलती है, जिससे गुर्दे की पत्थरी का जोखिम महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाता है। क्यों हमें पानी पीने के बाद 15 से 20 मिनट का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले कि हम भोजन करना शुरू करें? यह अंतराल पानी को पेट से पार करने और आंतों तक पहुंचने का समय देता है, जहां इसे कुशलतापूर्वक अवशोषित किया जा सकता है। यदि हम भोजन के साथ पानी पीते हैं, तो पाचन रसों के पतला होने का खतरा होता है, जिससे भोजन को ठीक से पचाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इंतजार करने से हम पानी को पाचन तंत्र में प्रारंभिक सफाई करने का समय देते हैं, जिससे शरीर को भोजन को सही ढंग से प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। पानी के तापमान के बारे में, क्यों नीचे कमरे के तापमान या हल्का गुनगुना पानी पीने की सिफारिश करते हैं? हमारा शरीर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखता है और ठंडा पानी पीने से इसे गर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो पाचन जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। इसके अलावा ठंडा पानी पेट में रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है, जिससे परिसंचरण और पाचन में कठिनाई हो सकती है। इसके विपरीत गुनगुना पानी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और पाचन में मदद करता है। यहाँ तक कि यह साबित हुआ है कि गर्म पानी कब्ज को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि यह आंतों को आराम देता है और पेरिस्टाल्टिक गति को उत्तेजित करता है, जिससे अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद मिलती है। निशी के दर्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू पानी की गुणवत्ता है। उनके उपदेशों के अनुसार स्वच्छ, प्राकृतिक और बिना प्रोसेस किए पानी का सेवन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसे खनिज और सूक्ष्म तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए, मैग्नीशियम शरीर में 300 से अधिक जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यह खनिज हड्डियों के स्वास्थ्य, हृदय की धड़कन के नियंत्रण और संतुलित रक्त दबाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययन यह बताते हैं कि जो लोग उच्च मैग्नीशियम सामग्री वाले पानी का सेवन करते हैं, उन्हें हृदय रोगों के विकास का खतरा कम होता है।
प्राकृतिक पानी में मौजूद एक और महत्वपूर्ण खनिज कैल्शियम है, जो न केवल हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि तंत्रिका आवेगों के संचरण और मांसपेशियों की संकुचन के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा प्राकृतिक पानी में पोटेशियम, सोडियम और जिंक जैसे अन्य लाभकारी खनिजों के अंश हो सकते हैं, जो भले ही थोड़ी मात्रा में हों, लेकिन नियमित रूप से उनका सेवन सामान्य कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। खनिजों से भरपूर पानी पीने से न केवल हाइड्रेशन होता है, बल्कि यह शरीर को दीर्घकालिक रूप से संतुलित और मजबूत बनाने में भी मदद करता है। पानी उबालने पर उसमें मौजूद कई महत्वपूर्ण खनिज यौगिक या संरचनात्मक रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, जिससे वे शरीर के लिए कम उपयोगी हो जाते हैं। इसलिए निशी बिना प्रोसेस किए पानी के सेवन पर जोर देते हैं। हालांकि आधुनिक दुनिया में पानी की शुद्धता को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हालांकि आदर्श रूप से हमें पानी सीधे प्रकृति से लेना चाहिए, हमें सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। कई मामलों में पानी को फिल्टर करना या अन्य तरीकों का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है, ताकि हानिकारक प्रदूषक हटाए जा सकें और यह उपभोग के लिए सुरक्षित हो। पानी की आदर्श मात्रा के बारे में, जबकि पारंपरिक रूप से प्रतिदिन 8 गिलास पानी पीने की सिफारिश की जाती है, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि हमें अपने शरीर को सुनना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पानी पीना चाहिए। आधुनिक शोध में यह सहमति है कि पानी की आवश्यकताएं गतिविधि स्तर, मौसम, आहार और सामान्य स्वास्थ्य जैसी कारकों पर निर्भर करते हुए बहुत भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक एथलीट जो धूप में प्रशिक्षण करता है, उसे उस व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होगी जो वातानुकूलित वातावरण में काम करता है। इसके अतिरिक्त सभी पानी जो हम पीते हैं वह तरल पदार्थों से नहीं आता। बहुत सारे खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से फल और सब्जियां, पानी की महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करते हैं। जिन लोगों का आहार इन खाद्य पदार्थों से भरपूर होता है, उन्हें अतिरिक्त पानी की कम आवश्यकता हो सकती है, जबकि जो लोग सूखा आहार खाते हैं उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता हो सकती है। हाइड्रेशन का एक अच्छा संकेतक मूत्र का रंग है। अगर यह स्पष्ट या हल्का पीला है, तो इसका मतलब है कि हम अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हैं। इसके विपरीत गहरे रंग का मूत्र निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है, जो हमें उचित हाइड्रेशन बनाए रखने की महत्वता की याद दिलाता है। निशी के दृष्टिकोण में एक और महत्वपूर्ण पहलू पानी पीने का तरीका है। निशी धीरे धीरे छोटे घूंट में पानी पीने की सिफारिश करते हैं, बजाय इसके कि एक बार में बड़ी मात्रा में पानी पिया जाए। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इस आदत का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तेजी से पानी पीने से वह पूरी तरह से पचने से पहले पाचन तंत्र से गुजर सकता है, साथ ही यह गुर्दों पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। इसके बजाय धीरे धीरे पानी पीने से इसका धीरे धीरे अवशोषण होता है, जो हाइड्रेशन को बेहतर बनाता है और रक्त प्रवाह में अचानक वृद्धि से बचाता है। पानी पीने के दौरान बैठना, खड़े होकर पीने की बजाय पहली नजर में एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यह सिफारिश व्यावहारिक अनुभव और शारीरिक सिद्धांतों द्वारा समर्थित एक तार्किक आधार पर आधारित है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं, तो हमारा शरीर हल्की तनाव वाली स्थिति में रहता है, विशेष रूप से पेट के केंद्रीय क्षेत्र में। यह तनाव पेट और आंतों की मांसपेशियों को आराम करने में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, जो पोषक तत्वों और तरल पदार्थों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बजाय जब हम आराम से बैठे होते हैं, तो शरीर एक अधिक ग्रहणशील स्थिति में होता है, जो पानी के बेहतर अवशोषण और इस महत्वपूर्ण संसाधन के उपयोग में अधिक दक्षता को सक्षम बनाता है। पानी को प्रभावी रूप से अवशोषित करना केवल एक तकनीकी विवरण नहीं है, यह सीधे तौर पर इस बात से संबंधित है कि हमारा शरीर इस महत्वपूर्ण तरल को विभिन्न कार्यों के लिए कैसे उपयोग करता है, जैसे पाचन से लेकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने तक। इसके अलावा बैठे हुए पानी पीने से न केवल हाइड्रेशन में सुधार होता है, बल्कि यह बेहतर परिसंचरण में भी योगदान करता है और पेट में भारीपन या सूजन जैसी समस्याओं से बचाता है, जो कुछ लोग खड़े होकर तेजी से तरल पदार्थ पीते समय महसूस करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो सचेत हाइड्रेशन से जुड़ा है, वह है खाने के समय के आसपास पानी पीने का सवाल। विभिन्न सिफारिशों के अनुसार
भोजन से 30 मिनट पहले और खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी पीने से बचना चाहिए। इसका एक तार्किक कारण है, जब हम भोजन से ठीक पहले या भोजन के दौरान पानी पीते हैं तो यह गैस्ट्रिक जूस को पतला कर सकता है, जो प्रभावी पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम और अम्ल होते हैं, जो खाद्य पदार्थों को पोषक तत्वों में तोड़ते हैं, और इनका पतला होना उनकी प्रभावशीलता को घटा सकता है, जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है और पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा भोजन के दौरान पानी पीने से एक झूठी तृप्ति की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह भावना हमें आवश्यकतानुसार कम खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो दीर्घकालिक रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी का कारण बन सकती है। इसके विपरीत, इस अवधि में पानी पीने से बचने पर हम पेट और आंतों को स्वाभाविक रूप से काम करने की अनुमति देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि खाद्य पदार्थों को सही तरीके से संसाधित किया जाता है, इससे पहले कि वे पाचन तंत्र से गुजरें। पुनः जलन की आदर्श स्थिति तब होती है जब अधिकांश भोजन पहले ही पचकर छोटी आंत में स्थानांतरित हो चुका हो। इस बिंदु पर पाचन तंत्र कम व्यस्त होता है, जिससे पिए गए पानी का अधिक प्रभावी रूप से अवशोषण होता है, बिना चल रहे प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किए। हालांकि यह सुझाव देना कि ये सिफारिशें पानी पीने जैसे एक सामान्य काम को जटिल बना सकती हैं, लेकिन इन्हें हमारी दिनचर्या में समाहित करना उतना कठिन नहीं है जितना यह प्रतीत होता है। कुंजी छोटे छोटे आदतों को अपनाने में है, जो न केवल पालन में आसान हो, बल्कि हमारे पानी के साथ संबंध को भी सुधारे और इस प्रकार हमारे समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाए। एक व्यावहारिक उदाहरण है सुबह उठते समय पानी पीने की आदत को शुरू करना। सोने से पहले अपने बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखें। उठने पर उस गिलास पानी को धीरे धीरे पिएं और नाश्ता करने से पहले लगभग 15 मिनट प्रतीक्षा करें। यह समयांतराल न केवल पानी को आपके पाचन तंत्र को साफ करने का काम शुरू करने की अनुमति देता है, बल्कि आप इसे हल्की एक्सरसाइज, ध्यान या दिन की योजना बनाने जैसी सुबह की गतिविधियों को करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यह छोटा सा अनुष्ठान न केवल आपके शरीर के लिए लाभकारी है, बल्कि यह आपको सकारात्मक और सक्रिय मानसिकता के साथ दिन की शुरुआत करने में भी मदद करता है। पानी का तापमान एक महत्वपूर्ण विवरण। पानी के तापमान के बारे में सबसे अनुशंसित तरीका है इसे कमरे के तापमान पर पीना। गुनगुना पानी भी एक शानदार विकल्प है, खासकर यदि आप अधिक आरामदायक अनुभव पसंद करते हैं या पाचन में मदद करना चाहते हैं। हालांकि ठंडा या बर्फ वाला पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में तापमान के झटके का कारण बन सकता है। हमारा शरीर ठंडे पानी को शरीर के तापमान तक गर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करता है, जो जैसे पाचन जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। कमरे के तापमान या हल्के गुनगुने पानी का चयन यह सुनिश्चित करता है कि शरीर इसे अधिक स्वाभाविक रूप से और प्रभावी रूप से संसाधित करता है। यदि आप जो पानी पीते हैं उसकी शुद्धता को लेकर संदेह करते हैं, तो एक फिल्टर में निवेश करना एक व्यावहारिक और प्रभावी समाधान हो सकता है। हालांकि प्राकृतिक और स्वच्छ स्रोत का पानी आदर्श है, लेकिन हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रदूषकों से मुक्त पानी न केवल बेहतर हाइड्रेशन की गारंटी देता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य की दीर्घकालिक सुरक्षा भी करता है। पानी पीते समय इसे धीरे धीरे और छोटे घूंटों में पीना महत्वपूर्ण है। यह न केवल शरीर में पानी के अवशोषण में सुधार करता है, बल्कि यह गुर्दों पर ओवरलोड होने से भी बचाता है और एक अधिक सचेत अनुभव उत्पन्न करता है। आप इसका सेवन धीमा करने के लिए स्ट्रॉ या छोटी नोक वाली बोतल जैसी उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे पीने से रक्तवर्धन के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद मिलती है, जो अचानक वृद्धि से बचता है, जो असुविधा का कारण बन सकता है। भोजन के दौरान पानी का गिलास मेज से दूर रखें, ताकि आप खाते समय पानी पीने के प्रलोभन में न पड़े। इसके बजाय अपने भोजन का स्वाद लेने और इसका आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे पाचन स्वाभाविक रूप से होता है। खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीने के लिए एक अनुस्मारक सेट करें, जैसे टाइमर। यह सरल आदत यह सुनिश्चित करती है कि आप हाइड्रेटेड रहें, बिना पाचन प्रक्रिया को बाधित किए। याद रखें कि ये दिशा निर्देश कठोर नियम नहीं हैं,
बल्कि वे पानी और अपने शरीर के साथ बेहतर संबंध को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए मार्गदर्शन हैं। यदि आप भोजन के दौरान प्यास महसूस करते हैं, तो पानी का एक छोटा घूंट लेना ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर को सुनें, संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल की प्रक्रिया का आनंद लें।